नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संसद के दूसरे महत्वपूर्ण अंग राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस, उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। यह एक स्थायी सदन है, इसे संसद का द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा यानी कि सरल से संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत और लय से लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। वे सदस्य जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल इन क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है, संघ शासित क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली से 3 सदस्य और पुदुचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। बाकी अन्य संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या काफ़ी कम होने के कारण उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं, तमिलनाडु से इसके 18, महाराष्ट्र से 19, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से 16-16 सदस्य और कर्नाटक से 12 सदस्य, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों से 11-11 सदस्य चुने जाते हैं और ओडिशा और राजस्थान दोनों से 10-10 सदस्य, केरल राज्य से 9 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो इस क्वेश्चन में जिसमें राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा जो है वो एक निरंतर चलने वाली संस्था है। यह एक स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं या नामित हो सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है और संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया था। राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन है उसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। यह एक स्थायी सदन है, इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान में जो प्रभावी सदस्य संख्या वो 245 है। ये कथन सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त होते हैं। 2/3 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य, 1/3। यह कथन गलत है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया गया है। यह कथन सही है। तो निम्न कथनों में सही नहीं है कथन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है सदस्य संख्या का 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार निम्न में से किसी को भी नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। देश का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राज्यसभा के सभापति का कार्य राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह निर्णायक मत होने की स्थिति में मत दे सकता है और अगर उसे हटाने का विचार चल रहा हो तो उस परिस्थिति में वह मत नहीं दे सकता। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष जिसे सभापति कहा गया है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त है तो वो बतौर सभापति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसी सामान्य विधेयक पर जब दोनों सदनों में मतभेद हो उस परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव जब 2 वर्ष के पश्चात उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तब चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्यसभा की विशेष शक्तियों में पहली है कि वो संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरी इसकी विशेष शक्ति है कि ये संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने के लिए अधिकृत कर सकती है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक। लोकसभा इसमें निर्णायक सदन है। सामान्य विधेयक में अपेक्षाकृत अधिक अधिकार नहीं है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संविधान संशोधन के लिए विधेयक का दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? पहला है, राज्य सूची 249 अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार। तो ये दोनों अधिकार जो है राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 312, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का। यह अनुच्छेद है 249। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। उसके पश्चात लोकसभा को उसे वापस भेजना पड़ता है और राज्यसभा द्वारा वह पारित मान लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? सामान्य विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये तीनों प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है,